इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनाथे और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मोदी सरकार जब भी किसी राज्य में चुनाव हारने वाली होती है तो चुनावों की तिकड़मबाजी के लिए ईडी की मदद लेने से पीछे नहीं हटती। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है और हम और आप जब कष्ट में होते हैं या संकट में होते हैं तो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने ऊपर वाले को याद करते हैं, वैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कष्ट में होते हैं तो वो अपने सबसे प्रबल शस्त्र ईडी को निकालते हैं और हर उस राज्य में भेजते हैं जहां पर उनकी करारी हार होने वाली होती है, बौखलाकर और घबराकर। ये काम पहले राजस्थान में हुआ और अब यही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन मोदी जी इतिहास से सीखते नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इन्होंने यही गिनौने कार्य पहले हिमाचल में और कर्नाटक में किए थे और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो क्योंकि महादेव ऐप का एक झुंझुना बजाया जा रहा है, पहले उसके कुछ तथ्य सामने रख देते हैं। महादेव ऐप है, उसके दो प्रमोटर हैं, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। दुर्भाग्यवश वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन वो रहते दुबई में और ऐप वहां से चला रहे हैं। इस ऐप के अगेंस्ट पहली एफआईआर मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली में तमाम रेडें करी। करीब 70 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए, 450 लोग गिरफ्तार हुए, 191 लैपटॉप, 860 से ज्यादा मोबाइल फोन, 41 लाख कैश में, 1.5 करोड़ के एसेट, बैंक अकाउंट्स में टोटल मिलाकर पैसा 16 करोड़ सीज किया गया। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस का दायरा सीमित था तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ के शासन ने केंद्र सरकार से कहा कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दुबई में रहते हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाए और ऐप को बैन किया जाए। और अब कान खोल के सुनिएगा विडंबना, न रवि उप्पल और न सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी होती है और न इस ऐप को बैन किया गया है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्मला सीतारमण जी ने मिलकर बेटिंग मतलब जुए को एक धंधा बनाकर रख दिया और 28% जीएसटी वसूला जा रहा है। तो हम क्यों ना ये कहें कि महादेव ऐप से आपको पैसा मिल रहा है, खूब भाजपा के कोष भर रहे हैं, और जो जिस सरकार के एफआईआर पे ईडी का केस हुआ था, जो ईडी का सारा केस है वो छत्तीसगढ़ सरकार की मार्च की एफआईआर पर आधारित है। जिस सरकार ने केस किया, जिसने तफ्तीश करी, उसके खिलाफ ईडी को आपने खुला छोड़ दिया है और ईडी सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की गंदी राजनीति आपके इशारों पर कठपुतली की तरह कर रही है। अगर आपको लगता है, और लेकिन मैं ये चाहती हूं मोदी जी कि ये काम आप और करिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेजिए, लोगों को पता तो चले कि आप किस हद तक गिर सकते हैं और आप कितने घबराए हुए हैं। मैं तो चाहती हूं कि ये जो घोर पाप आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी जगहों में कर रहे हैं, ये आप और कीजिए, क्योंकि जब आप ये कीजिएगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, और आपका जो पाप का घड़ा है ना, वो भी तो भर रहा है, वो भी तो फूटेगा। खैर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दुष्प्रचार करके, उनके आसपास के लोगों के पे रेड करके, फर्जी केस बनाकर, जबकि एक भी पुख्ता सबूत आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, ये ईडी ने खुद स्वीकारा है। और अब एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और कुछ भी कहलवा दीजिए उससे मुख्यमंत्री के खिलाफ, और फिर नीचे लिख दीजिए कि नहीं, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। सोचिए अगर 10 लोग खड़े होकर ऐसे ही आपके खिलाफ बोलने लगे और उसकी जांच बाकी है लिख दिया जाए। लोग तो नहीं बोल रहे, लेकिन पुख्ता सबूत आ रहे हैं कि आप अपने तोते को बचा कैसे रहे और आंख कैसे मूंद लेते हैं अडानी के नाम पर। खैर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी तोड़ मेहनत करी और लगन से इस प्रदेश की उन्नति के लिए, लोगों के लिए काम किया है। तो आप और हथकंडे अपनाइए, आप और अवरोध पैदा करिए उनके लिए, आप उनको और दुष्प्रचारित करिए, क्योंकि जनता उसी शिद्दत से उनको अपना आशीर्वाद जरूर देगी। मेरा अपना मानना है कि जो आपकी फर्जी गारंटी आपने कल छत्तीसगढ़ में लॉन्च करी है, वो भी इस घबराहट का हिस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके सबसे प्रबल घटक दल है, लेकिन याद रखिएगा, घटक दलों की उपयोगिता तभी तक है जब तक लोग आपके पास वोट देने आए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, हर जगह डिब्बा गोल होने वाला है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा, ये सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में
बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी। पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था। और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको। जो उन्होंने खुद ने कीर्तिमान और मापदंड और मील पत्थर स्थापित किए, उनसे भी आगे जाता है ये केस। ये इसमें एक मजाकिया बात यह है कि 1.5 वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है, अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है, और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में। उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं। तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज, जिसमें एक चार्ट है पीछे। ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मैंने कहा ना, पहला कोतवाल। 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये, और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले गात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिस्डिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार, तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सलारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।